हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 15 भजन प्रणाली, हरि नाम चिंतामणि। तो हमने देखा सेवा अपराध, है ना। तो सेवा अपराध से बचकर जप करने पर हम भाव भक्ति से भगवान की सेवा कर सकते हैं, जिससे शीघ्र अति शीघ्र प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो भजन प्रणाली के ऊपर भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं, गदाई गौरांग जय जय नित्यानंद, जय सीतानाथ जय गौर भक्त वृंद, सब छाड़ी हरि नाम ये करे भजन, जय जय भाग्यवान से महाजन। प्रभु बोले हरिदास तुम्ही भक्ति बोले, पेचे सकल ज्ञान ए जगति तले, सर्व वेद नाचे देखी तोमार जीवाय, सकल सिद्धांत देखी तोमार कथाय। तो चैतन्य महाप्रभु गदाधर प्रभु जानवा देवी के प्राण श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। सीतापति श्री अद्वैत आचार्य की जय हो। भगवान के भक्तों की जय हो। उन उदात्त सौभाग्यशाली जीवात्माओं की जय हो जो समस्त अपराधों से दूर रहकर पवित्र भगवान नाम की आराधना करते कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये हरिदास, अपनी भक्ति की शक्ति द्वारा तुमने इस ब्रह्मांड में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। मैं तुम्हारी जीवा पर समस्त वेदों को नृत्य करते हुए देखता हूँ। मैं तुम्हारे शब्दों में समस्त अंतिम सत्य को देखता हूँ। देखिए, चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर की एप्रिसिएशन कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं कि वो ऐसा सुंदर हरि नाम करते हैं, है ना, कि भगवान उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, है ना। ऐसा नाम जप करते हैं कि तुम्हारी जीवा पे नृत्य करते हैं सारे वेद, कि तुम ऐसा भगवान का नाम जप करते हो कि जीवा पे। यही जो थे हरिदास ठाकुर, जो है वो ब्रह्मा थे। ब्रह्मा थे ही ना। हाँ, ब्रह्मा, ठीक है। हाँ, ब्रह्म थे। हाँ, और सोचिए वही ब्रह्म मोहिनी लीला में भगवान के प्रति अपराध किए थे, है ना। लेकिन हम ये चर्चा नहीं करते जो चैतन्य चरितमृत में है, कि कैसे वो इससे, जब वो अपराध हुआ तो उस चैतन्य महाप्रभु के प्रति उन्होंने कैसे, मतलब समझिए मलेच्छ परिवार में जन्म लिया, है ना। कितना दुख उठाया, बाप रे, बचपन से ही दुख उठाया। लेकिन हमेशा भगवान का नाम लेते रहे, किया। और लास्ट में जब उन्होंने शरीर भी त्याग किया, क्योंकि वो कह रहे थे कि महाप्रभु आपके बाद में नहीं जा सकता, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं, तो कृपया मुझे अपना शरीर त्याग करने दीजिए। जबकि चैतन्य महाप्रभु को, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा हरिदास ठाकुर। चैतन्य महाप्रभु कहते, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। लेकिन फिर वो कहते हैं कि नहीं, भगवान, भगवान ने उनकी अंतिम क्रिया की, है ना। और शरीर त्यागते समय भगवान उनके सामने खड़े थे, और अपने चरण उनके छाती पर रखे हुए थे, और वो साक्षात भगवान के दर्शन करते हुए पूरे भाव के साथ अपना शरीर त्याग किया। और चैतन्य महाप्रभु उनके शरीर को लेकर नाच रहे थे, है ना। और खूब अच्छे से उन्होंने संस्कार किया जगन्नाथपुरी में। और उन्होंने जब समुद्र में स्नान कराया, उसके बाद अंतिम संस्कार किया जो भी। उसके बाद कहते हैं कि आज से ये जो जगत, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आज से ये जो समुद्र है ये तीर्थ स्थान बन गया। तो जगन्नाथपुरी में जो जगह है जहाँ पे सब कुछ समाधि वगैरह है, वो तीर्थ स्थान है। तो वो इतना महत्व है भक्तों का। और आज वही गुणगान कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, कि तुम जो हो, इतनी शक्ति है तुम्हारे अंदर, कि तुम जब जीवा पर हरि नाम लेते हो, साक्षात सारे वेद जाके नृत्य करते हैं। तो कृष्ण पवित्र नाम, या बताए भगवान नाम के अमृत रथ के विषय में जानने की अभिलाषा। तो कृपया पवित्र नाम के अमृत रस का वर्णन कीजिए और बताइए कि बद्धजीव उस अमृत रस का साधन करके कैसे योग्य बन सकता है। यानी भजन प्रणाली क्या है, क्या भजन करें कि इस भाव दशा को हम प्राप्त करें। तो अत्यधिक प्रेम से हरिदास ठाकुर ने कहा, हे भगवान, आपके अनुदाश आदेशानुसार मैं वर्णन करूं। तो रस तत्व के बारे में बता रहे हैं। शुद्ध सत्व पर तत्व से ही वस्तु सिद्ध, रस नाम में सर्व वेदता हर प्रसिद्ध, सेई से अखंड रस परम ब्रह्म तत्व, अनंत आनंद धाम चरम महत्व, शक्ति शक्तिमान रूप विशेषता आया, भेद नाही भेद कम दर्शनित भाया, शक्तिमान सुदुर्लक्ष शक्ति प्रकाशिनी, त्रिविध शक्ति क्रिया विश्व विकासिनी। जब ये रस तत्व के बारे में बता रहे हैं, तो रस क्या है, भक्ति रसामृत सिंधु में रस के बारे में क्या बताया गया, व्हाट इज रस।
दो प्रकार के रस बताएं, एक आध्यात्मिक और एक भौतिक रस। वो तो प्रकार है, लेकिन रस क्या होता है? भगवान कृष्ण को बोलते हैं अखिल रस, अखिल रस मूर्ति। भगवान को बोलते हैं आखिर रसामय मूर्ति, लेकिन रस क्या है? माता जी, भगवान के प्रति जो हमारा भाव जो है, प्रेमा भक्ति से पूर्ण। जब हम दिस इज अ टेस्ट या मेलो, जब हम कोई सर्विस करते हैं, कुछ भी हम कोई भी कार्य करते हैं टेस्ट या मेलो के लिए करते हैं, उस टेस्ट और मेलो को रस कहते हैं। कहाँ उच्च लिखा है? अवस्था। कहाँ लिखा है टेस्ट और मेलो रस होता है? मतलब भक्ति समय भक्ति सिंधु रसामृत में। सिंधु में रस की क्या डेफिनेशन? थोड़ा सा पढ़ना चाहिए हमेशा, भक्ति रसामृत सिंधु बहुत अच्छी बुक है, तो थोड़ा सा याद रखना चाहिए। इसमें तत्व सिद्धांत है। ठीक है। आपने परम पुरुषोत्तम भगवान के स्वभाव, व्यष्टि आत्माओं, माया शक्ति, पवित्र नाम, भगवान नाम का नामाभास जप, भगवान नाम में होने वाले अपराध, अनेक विषयों के बारे में निष्कर्ष बताया। इसीलिए समस्त वेद हर्षित होकर आपकी जीवा पर नृत्य करते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अच्छा माता हरिदास जी, के हरे माध्यम कृष्णा से माता जी। भगवान नाम के विषय में समस्त सत्यों का प्रकट किया। भगवान नाम द्वारा प्रदान की गई अंतिम प्राप्ति है रस। तो भौतिक अलंकारों व वाक्पटुता की साधारण पुस्तकों में वर्णित रस वास्तविक रस नहीं है। वे वास्तविक रसों के केवल विकृत प्रतिबिंब हैं। जिसको हम भौतिक जगत में रस समझते हैं, मेलो, आनंद, वो जो है विकृत प्रतिबिंब है। 24 रसों में से परे आध्यात्मिक रस होता है, जो शुद्ध सत्व में स्थित होता है, वह वास्तविक रस होता है। योगी जन और आध्यात्मिक जीवन में आनंद पाते हैं, वे उसे आध्यात्मिक रसों का ही उत्पादन करते हैं। और आध्यात्मिक रसों के अतिरिक्त प्रत्येक रस उन्हें शुष्क व स्वादहीन लगता है। सीधी सी बात है, मान लीजिए अब किसी ने करेले का जूस पिया है ना? अब उसको बताइए कि जो आम का रस होता है, मैंगो जूस है ना, बढ़िया मीठा होता है, तो उसको कहेगा अच्छा, ऐसा भी कोई रस होता है? लेकिन करेले का ही रस होता है, हम तो करेला ही जानते हैं। लेकिन जब उसको आम का रस पिला दीजिए तो उसको करेले का रस अच्छा लगेगा? हाँ, उसको करेले का रस नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि उसने अभी तक चखा नहीं है। उसी तरह से जब तक हमने प्रेम रस चखा नहीं है, शुद्ध भक्ति चखी नहीं है, तो भौतिक रस में हमें आनंद आता। तो रस में भाव, विभाव, संचारी भाव, ये सारे जो भाव मिलते हैं, तो उस मिलकर किसी चीज का आस्वादन होता है, तो उसको रस कहते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है ना? आगे मतलब और भी बहुत कुछ है, पूरा याद नहीं है। भाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये सब चीज सब माता जी, मिलके मिलते हैं, और उसके बाद हम कोई लीला में आस्वादन करते हैं, तो उसको कहते हैं रस। क्लियर तो होगा? माता जी, इसका मतलब हुआ जब भगवान से हम प्रेम का या आदान प्रदान या भक्ति का आदान प्रदान करते हैं या प्रेम का, तो उसमें उसमें जो हमें आनंद मिलता है वो रस हुआ। हाँ, लेकिन अभी भौतिक स्तर पर रहने के कारण, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति भी नहीं हुई है, तो ये मेंटल स्पेकुलेशन होता है ना। वास्तविक जब रस चखेंगे हम, हम्म। वास्तविक रस जो शुद्ध भक्ति का हम चखते हैं, उनमें भी सिमिलैरिटी होती है, लेकिन उनके भाव में बहुत अंतर होता है ना। तो भाव में बहुत अंतर होता है। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि एक बार यदि आप भक्ति रसामृत टेस्ट कर लेंगे, तो आपको जो ये भौतिक जगत में मिलने वाले भाव है ना, लोग नहीं भाव में लड्डू गोपाल को गले लगा लेते हैं, ये करते हैं, है ना, अपने हाथ से खिलाते हैं, रोते हैं, करते हैं, लेकिन सब सहजिया है।
है ना? तो भौतिक स्तर पर आप कभी भी इसको नहीं आस्वादन करते, इसमें रस की डेफिनेशन है तो भाव, अनुभाव, संचारी भाव, है ना, ये सब जो सारे अब जो प्रकार हैं उनको मिलाकर जो रस की अनुभूति होती है भगवान की। जब आप लीला पढ़िए तो उसमें जो उनको शुद्ध भक्तों को जो अनुभूति होती है वो अलग होती है, उसको रस कहते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार के रसों का वर्णन किया जाता है। पूर्व और कुशल परम ब्रह्म शुद्ध तत्व में स्थित होते हैं और वो शक्ति तथा शक्तिमान दोनों होते हैं। शक्तिमान को सरलता से नहीं समझा जा सकता। शक्ति तथा शक्तिमान वास्तविक रूप से भिन्न नहीं है, केवल कुछ ही परिस्थितियों में भिन्न मान जाते हैं। शक्तिमान परम पुरुषोत्तम भगवान है जिनकी अभिलाषा एक बार में पूर्ण हो जाती है। उनकी शक्तियां उनकी महिमा को प्रकट करती हैं। स्वतंत्र जीव और माया शक्ति तीन इस प्रकार से प्रकट होते। भगवान यहाँ ऐश्वर्य के इस स्वामी हैं और वो ऐश्वर्य है उनकी आध्यात्मिक शक्ति। संपत्ति संपत्ति के स्वामी अभिन्न है, फिर भी उनमें अद्भुत विविधता देखने को मिलती है। ये विविधता आध्यात्मिक जगत में ही उपस्थित होती है। जैसे समझ लीजिए शिल प्रभुपाद ने जो हमें विंडो दिया है आध्यात्मिक जगत का, है ना, तो आचार्यों के परंपरा के अनुसार जो ज्ञान है उसको ही आगे किया है एज इट इज, है ना। तो आप देखिए जो विग्रह की सेवा का पैराफिनेलिया समझ लीजिए जो बना हुआ है इस्कॉन टेम्पल में, एक बार आप वहां पे जाइए, मंदिर के दर्शन करना, आरती करना, एक बार आस्वादन करने लगे, उसके बाद आप जो लोकल हमारे जो सनातन मंदिर है उनमें आपको आनंद मिलेगा। उनमें आपको आनंद मिलेगा, उनका भोग लगाने का तरीका, आरती करने का तरीका, बिना गुरु के, बिना मतलब कोई सिद्धांत नहीं रहेगा। तो एक बार अगर आपने वो हायर टेस्ट किया है तो आपको लोअर टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। समझ रहे हैं ना? मतलब जैसे माता जी, जैसे आप कहते हैं कि जैसे रसगुल्ला बोला तो हमें उसका एकदम स्वाद आ जाता है, हाँ। तो उसी तरह से हमें जब हमारा जो जब उच्च भाव में जब हमारे को वो रस आने लगेगा नाम हाँ। का, तो तब रस, तो तब रस, तब तब रस हुआ। उच्च रस का पता होना चाहिए, और जब तक पता नहीं होता तब तक लगता है कि यही जो हम जो रस भोग रहे हैं ये बहुत अच्छा है ना। इसीलिए तो भौतिक रस में हम लगे रहते हैं, है ना, भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन जब शुद्ध भक्तों की संगति होती है और जब हम भगवान के लीला, इसीलिए आपको आप लोगों को कभी लगता होगा कि जैसे आप लोग जो भक्ति करते होंगे तो कभी भगवान महाराज की या किसी वरिष्ठ भक्तों के क्योंकि उनमें बहुत प्रेम है, उन्माद है, वो कथा सुना रहे कर रहे हैं, तो हमें एक बड़ा आस्वादन मिलता है। ऐसा हुआ है आप लोगों को कभी कथा में या कोई प्रक्रिया में कोई क्लास बहुत अच्छी लगी हो, कोई बुक रीडिंग बहुत अच्छी लगी, या प्रभुपाद का कोई फ्रेज बहुत अच्छा लगा हो, या प्रभुपाद की लीलामृत कुछ पढ़ा हो तो अच्छा लगा हो, ऐसा लगा है आप लोगों को? है ऐसा हाँ लगता है? लगता है सर, तो कई बार मतलब हमारी ऐसा स्थिति, लगता है कथा हाँ, खत्म ही ना हो। लेकिन फिर वो थोड़े हाँ, समय बाद खत्म हो जाती है क्योंकि वो माता हमारी जी आप। स्थिति नहीं है ना। हम्म। वो उन उन जिन्होंने प्रेम किया हुआ है उनकी अनुभूति है और वो हमें शेयर कराना चाहते हैं, इसलिए वो थोड़े समय के लिए हमारे साथ प्रकट होती है। लेकिन क्या हम वो पहले जैसे रह जाते हैं? नहीं। अब उसको हमें चेंज होते भौतिक ही रस में आनंद नहीं आता। आप बताइए आप लोगों में से कितने लोग हैं जो भौतिक गाने अब सुनते हैं वैष्णव गीत के आगे? कोई भी नहीं सुनता। जो जितने भी अच्छे भक्त होते हैं उनका पता नहीं कहाँ चला जाता है वो। इवन जो नॉर्मल जो हम लोग भजन वगैरह नॉर्मल भी चलते हैं वो भी नहीं अच्छे लगते, जो वैष्णव भजन में अच्छा लगता है ना। मारी बो राखी बो जे इच्छा तुम्हार कृष्ण दात प्रति तू अधिकार हरि हरि विफले जन्म गवाए। मतलब ये शब्द भी समझ में नहीं आते थे तब भी अच्छा लगता था। पता नहीं इसने शब्दों ने क्या किया, हमारा सारा जो जो दिन भर बॉलीवुड हॉलीवुड के गाने गुनगुनाते हम फिरते थे, है ना, कानों में लगाए हुए घूमते थे, एकदम खत्म हो गया। गलत बोल रहे हैं? आप लोग थोड़ा बताएं, है तो माता किसी जी में ऐसा है? जी माते जी, हम नहीं अच्छे लगते हो सब। है ना। वैष्णव सॉन्ग सुन अगर कोई गाए, है ना, तो कितना अच्छा। जे अनिल प्रेमाधन करुणा प्रचुर हेनो प्रभु को था आचार्य ठाकुर। क्या संताप है, हाँ?
अपने गुरुजनों के प्रति, अपने जो हमारे जो सीनियर आचार्य हैं उनके प्रति जो विलाप है। अब आप बताइए, कोई फिल्मी गाना हॉलीवुड बॉलीवुड में हमें इंटरेस्ट हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि ये शुद्ध भक्तों का रसास्वादन है भगवान के प्रति। तो वो शुद्ध भाव जब हमें मिलता है तो भौतिक रस में जो है आनंद है हमारा डिक्रीज हो जाता है। तो यही ये बात यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान जो है समस्त ऐश्वर्य के स्वामी है। तो शुद्ध भक्त जब उनको रेलिश करते हैं, उनके भावों को हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं, उन भक्ति को प्रेजेंट करते हैं, तो हमें एक अद्भुत विविधता मिलती है। हमको वैसे क्या लगता है, अरे भक्ति में कोई रस है? भौतिक जगत में बहुत रस है, भौतिक जगत में बहुत विविधता है। लेकिन जब हम आध्यात्मिक जगत पढ़ते हैं भक्तों के थ्रू, तो हमें पता चलता है कि एक्चुअल में आध्यात्मिक जगत में विविधता है, भौतिक जगत में क्या विविधता है। उल्टा बोलते हैं संत लोग। संत लोग कहते हैं अरे वही तीनों प्रकृति के गुण हैं तुम्हारे, तुम नाम अंग्रेजी में रख देते हो, पैशन, इग्नोरेंस, या फिर रशियन में कोई नाम रख दोगे। लेकिन बस वही वही तीन रस है, वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, उसी के सारे वही 84 लाख योनियों में भटकते रहते हो, है ना, वही आदि दैविक आदि भौतिक आदि था। तुम्हारा तो एक बार गीता दे दिया वही ज्ञान चलता रहता है। है ना। और आध्यात्मिक जगत में एक ही लीला अलग अलग होती है ना। कितनी वैरायटी है, अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो एक्चुअल में वैरायटी भगवान के धाम में होती है, आध्यात्मिक जगत में होती है। भौतिक जगत में तो एक बार बता दिया ये चीज होना है, होता है। बेचारे फिश को भी नहीं पता कि उसका नाम फिश है। या और भी बहुत से नाम रख देते हैं, है ना। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रस तत्व का मतलब होता है जो शुद्ध रूप से शुद्ध भक्तों के द्वारा भगवान पुरुषोत्तम के लिए जो यूज किया जाता है, जिसमें भाव, अनुभाव, संचारी भाव, व्यभिचारी भाव, है ना, जो पूरे भक्ति रसामृत सिंधु में जो सेक्शन हम लोगों ने नहीं पढ़ा, उसमें ये सारे हैं। तो उनको उन सभी तत्वों को लेके जो आस्वादन किया जाता है उसको रस कहते हैं। से ही से समझ में आया, परम पुरुषोत्तम भगवान। देखिए मेरा भी ज्ञान बहुत सीमित है। लेकिन जितना मुझे समझ में आ रहा है उतना पढ़ रहे हैं हम लोग, मिलके समझने की कोशिश करते हैं। परम पुरुषोत्तम भगवान में असीमित रस में अनंत आनंद का घर है, वे अत्यंत यशप्रद है। तो वे शक्ति और शक्तिमान के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान कैसे प्रकट होते हैं? शक्ति और शक्तिमान के रूप में, है ना। तो ये दोनों एक भी है और अलग भी है ना। शक्ति और शक्तिमान में हालांकि अंतर नहीं होता है, लेकिन अंतर होता भी है। तो शक्तिमान अनेक अचिंत्य शक्तियां प्रकट होती हैं, 3 प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। कौन कौन सी? चित्त शक्ति, जीव शक्ति, और या बेहद कुछ बताते हैं। हाँ, जीव शक्ति और 3 शक्तियों का वर्णन है। जीव शक्ति। भौतिक शक्ति, चित्त शक्ति यानी आध्यात्मिक शक्ति, भौतिक शक्ति यानी माया शक्ति, और जीव शक्ति, जीव शक्ति। है ना। तो आध्यात्म भगवान बता रहे हैं कि भगवान अगर रस का स्वादन करते हैं तो शक्ति और शक्तिमान होते हैं। हालांकि दोनों में भेद नहीं, लेकिन रसास्वादन के लिए भेद हो जाता है। तो पहले हम समझते हैं कि रविदास ठाकुर बताते हैं कि शक्तियां जो भगवान की होती हैं 3 भाग में होती है। कौन सी? पहली चित्त शक्ति। चित्ते व्यक्ति स्वरूपे प्रकाश ये वस्तु रूप, वस्तु नाम वस्तु धाम तत्क्रिया स्वरूप। आध्यात्मिक शक्ति परम भगवान के नाम धाम कार्यकलापों को प्रकट करते हैं। समझ में आ गया? भगवान की जितनी भी चीजें होती हैं, लीलाएं होती हैं, वो भौतिक शक्ति के द्वारा नहीं होती हैं, आध्यात्मिक चित्त शक्ति के द्वारा प्रतिपादित की जाती है। पहले तो ये समझना होगा। इसीलिए भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा था? जन्म कर्म च में दिव्यम। भगवान का जन्म कर्म हमारे जैसा नहीं होता, है ना। भगवान कुछ भी कहते हैं, मान लो भगवान, जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि हमें युद्ध छोड़ के नहीं जाना चाहिए, युद्ध भूमि छोड़ के नहीं जाना चाहिए, है ना। और खुद युद्ध भूमि छोड़ के भागे हुए हैं, है ना। रणछोड़ नाम है ना भगवान का। अर्जुन को क्या शिक्षा दे रहे हैं? कार्पण कुतस्वा कश्मल मिदम विस्मय समुपस्थितम। ये कलमल आया कहाँ, कलमश आया कहाँ से तुम्हारे अंदर? तुम अनारे हो क्या? तुम्हें युद्ध करना चाहिए, है ना। और खुद युद्ध से हाँ, प्रेम पद्मिनी माता जी खुद युद्ध से भागे हुए। मुझसे भाग रहे हैं, खुद ही रण छोड़ खुद रहा भागे कहलाता है। भागे, इनका नाम रणछोड़ है। और फिर तो भी शिक्षा फेमस हो क्या गया। दे रहे हैं? युद्ध छोड़ के मत जा। हाँ,
हाँ, लोगों को कहते हैं एक पत्नी रहो और खुद इतनी पत्नियों के साथ विवाह किए हुए हैं। कैसे समझेंगे हम भगवान? बिना शुद्ध भक्तों के भगवान को समझना बहुत कठिन है ना। इसीलिए भगवान की जो भगवान जब भी आते हैं, कोई भी लीला करते हैं, कहीं पर भी करते हैं, तो चित्त शक्ति के द्वारा, योग माया के द्वारा वो निर्देशित की जाती है, न कि भौतिक जगत के द्वारा, भौतिक शक्ति के द्वारा। समझ? भगवान कृष्ण परम है, उनका रूप गहरे श्याम वर्ण का है। कृष्ण से परम वस्तु श्याम तार रूप, कृष्ण धाम गोलोकाधि लीला स्वरूप। इसीलिए भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, ये सब भी चित्त शक्ति के द्वारा ही कार्य करती है। ये भौतिक जगत की क्रियाएं उन पर लागू नहीं होती। क्लियर हो रहा है? तो इसीलिए भगवान कृष्ण कौन है? वो परम पुरुष है, श्याम वर्ण के हैं, सुंदर। गोलोक अनेक अन्य स्थान भगवान कृष्ण के धाम है, और वे अनेक लीलाओं का आनंद उठाते हैं। क्लियर हो रहा है? शक्तिमान, शक्ति शक्तिमान, नाम धाम रूप गुण लीला अतियत, सकल अखंड द्वाल गान अंतर्गत। उनके नाम, रूप, गुण, लीलाएं तथा अन्य विशेषताएं अविच्छिन्न आध्यात्मिक ज्ञान से बने। तो ये सब तो तत्व आप लोगों को पता है कि भगवान और भगवान के नाम में अंतर नहीं होता, है ना। जैसे कि अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र जप रहे हैं, तो भगवान वहीं पर है ना, भगवान के धाम से, भगवान के रूप से, गुण लीला वर्णन, जैसे अभी हम लोग वर्णन कर रहे हैं हरि नाम चिंतामणि, तो ये भगवान से अभिन्न नहीं है। तो भगवान कृष्ण, यानी ये समझना चाहिए कि अचिंत्य भेद आप भेद के द्वारा समझ सकते हैं, शक्ति और शक्तिमान में अंतर होता भी है और नहीं भी होता। तो ये अचिंत्य शक्ति जो है वो कहाँ से बताई गई है? ये सब परिभाषाएं चैतन्य महाप्रभु ने हमें फिलॉसफी दी है, इसके माध्यम से हम भगवान की शुद्ध भक्ति को समझ सकते हैं। और इसके थ्रू जब हम लीला में प्रवेश करते हैं, लीला का आस्वादन करते हैं, तो ये अलग आनंद होता है ना। तो माया शक्ति आध्यात्मिक शक्ति की परछाई होती है। चूंकि यह छाया है, इसलिए इसको बहिरंगा शक्ति या भौतिक शक्ति भी कहते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं इसके पहले कि अतः भगवान कृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति द्वारा विविधता होती है। आध्यात्मिक शक्ति शाश्वत भगवान कृष्ण के रूप में संपत्ति है, उसके स्वामी ही है। संपत्ति तथा उनका स्वामी भिन्न नहीं है। इसी प्रकार से भावना तथा ज्ञान से निर्मित इस शाश्वत जगत में एक विलक्षण विविधता पाई जाती है। यानी आध्यात्मिक जगत में हर क्षण में विविधता होती है। जैसे मान लीजिए सेम लीला है, रिपीट हो रही है ना। जैसे मान लीजिए भगवान जो है मथुरा की तरफ जा रहे हैं, फिर अगले कल्प में फिर वही लीला हो रही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वही लीला रिपीट हो, है ना। मान लीजिए भगवान छोड़ के जा रहे हैं, गोपियों को ध्वज दिखाई देना बंद हो रहा है, अचानक वो रोने लगी और कृष्ण वापस आ गए। ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो भगवान के हर्षण, इसलिए देखिए जो नाम चैंटिंग करते हैं हम लोग, कभी आज तक कोई बोर हुआ है? हाँ, कोई बोर हुआ? कितनी नवीनता रहती ना हरे कृष्ण महामंत्र में। बाकी और कोई भी चीज, मतलब आप एक ही लाइन को रिपीट कितनी मान बार लीजिए करते जैसे हैं? पहले हम लोग हम जब भक्ति विनय थे, तो हमको तो ये गाना तो बहुत अच्छा है, हॉलीवुड का, बॉलीवुड का, ये मुझे हमेशा याद है, हमेशा गाएंगे। लेकिन तो एक साल में भी नहीं बीता, छोड़ दो, तीन तीन चार दिन, एक महीने में ही बोर हो जाते थे, फिर नया चाहिए होता था, है ना। लेकिन आध्यात्मिक जगत में करोड़ों वर्षों से लोग जो है इसका आस्वादन कर रहे हैं, लेकिन बोर नहीं हो रहे। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये आध्यात्मिक है ना। तो भगवान की भगवान में और भगवान के तदीय में हमेशा नवीनता बनी रहती है। ठीक है। तो आज हम यहां तक पढ़ेंगे, और चित्त शक्ति आज हमने पढ़ी। आगे हम माया शक्ति के बारे में और फिर जीव शक्ति के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। श्री प्रभुपाद की जय। विभाव, अनुभाव, उद्दीपन, इन सब के बारे में इसमें बताया गया। आलंबन, पता नहीं हम क्या बताएंगे, संचारी